डोंकी, ये वाला नहीं। डोंकी बेसिकली उन लोगों के लिए टर्म यूज़ की जाती है जो अमेरिका में इलीगली एंटर होने या फिर अमेरिका में असाइलम लेने की कोशिश करते हैं। जी परमिंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, जलंधर पंजाब से। अमरीका दी फाइल ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ जी 8 लाख रुपए गोडे चलाते थोड़ा ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अमरीका ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। पूरे वर्ल्ड में कई देशों में से डोंकी लगाकर अमेरिका में असाइलम लेने की लोग कोशिश करते हैं और इन सभी देशों में से एक देश हमारा भी है, भारत। हमारे भारत में वैसे काफ़ी कम राज्य के कुछ लोग हैं जो कि डोंकी लगाकर यूएसए में जाते हैं, पर हमारे अपने पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा लोग डोंकी लगाकर यूएसए में जाते हैं और कुछ लोग हरियाणा के भी शामिल होते हैं। डोंकी के थ्रू यूएसए जाना एक खतरनाक रास्ता है और यह एक इलीगल वे है यूएसए जाने का, और ज़्यादातर एजेंट लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब देखते हैं डोंकी का सफ़र स्टार्ट कैसे होता है। डोंकी के थ्रू लोगों को अलग अलग रूटों से भेजा जाता है और डोंकी का रूट एजेंट पर डिपेंड होता है। कुछ लोगों को दिल्ली से डायरेक्ट ब्राज़ील पहुंचाया जाता है और कुछ लोगों को दिल्ली से बोलीविया तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से इन्हें इलीगली पेरू में एंटर करवाया जाता है और पेरू से इन्हें एक्वाडोर में एंटर कराया जाता है। और दोस्तों, जो लोग डोंकी लगा के अमेरिका जाने के लिए निकलते हैं उन्हें डोंकर्स बुलाया जाता है। दोस्तों, एक्वाडोर से फिर आपको फेरी के थ्रू या बाय रोड कोलंबिया या पनामा के पास पहुंचाया जाता है और यहाँ पहुंचकर अगर आप ज़्यादा पैसा देते हैं तो आपको प्लेन के थ्रू मैक्सिको पहुंचा दिया जाता है, अगर नहीं तो आपको पनामा के जंगलों से होते हुए मैक्सिको पहुंचना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्रॉस करने के लिए डोंकर की मदद कौन करता है, एजेंट तो दिल्ली में ही रह गया था। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो यह सारा डोंकी का सिस्टम एक बिजनेस का सिस्टम बना हुआ है। इंडिया में एजेंट का काम सिर्फ लोगों को अपने जाल में फंसाना और दिल्ली की फ्लाइट पर चढ़ाना है। यह एक चेन सिस्टम है। इंडिया का एजेंट तो अपना शेयर रख लेगा और जैसे डोंकर अगली कंट्री में जाएगा वहाँ के माफिया अपना अपना शेयर रखेंगे और डोंकर को इलीगली बॉर्डर क्रॉस कराते रहेंगे। पर इसमें बात यह है, जब तक आप एक माफिया की पेमेंट नहीं करते तब तक अगले माफिया या एजेंट तक आपको नहीं पहुंचाया जाएगा, अगले बॉर्डर को आपको क्रॉस नहीं कराया जाएगा। और कई बार डोंकर की इनसे लड़ाई भी होती है और यह डोंकर के साथ मिसबिहेव करते हैं और इनसे डोंकर को अपनी जान का खतरा भी होता है। अब बात करते हैं पनामा जंगलों की। कुछ डोंकर्स का रूट पनामा के जंगलों से होते हुए जाता है और अकॉर्डिंग टू डोंकर्स यह उनका सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस होता है। इस रूट में कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं क्योंकि इस पनामा के जंगलों में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और पनामा से सेल्वाडोर और ग्वाटेमाला को क्रॉस कर मैक्सिको में एंटर करवाया जाता है। अगर कोई यूएसए में इमिग्रेशन लेना चाहता है तो उसके लिए 6 तरीके हैं और उन 6 तरीकों में से एक तरीका है असाइलम सीकर का। अकॉर्डिंग टू असाइलम सीकर, जो पर्सन इलीगली यूएसए में एंटर करता है उसे यूएसए की गवर्नमेंट को यह यकीन दिलाना पड़ता है कि वह अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, उसको अपनी कंट्री में खतरा है, उसे अपनी कंट्री में रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है अगेंस्ट रिलीजन या फिर कास्ट बेसिस पर। एक तरह से देखा जाए तो डोंकर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी पड़ती है यूएसए की गवर्नमेंट को और उन्हें बिलीव दिलाना पड़ता है। डोंकर के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। माफिया उन्हें मैक्सिको से यूएसए में एंटर करवा देते हैं और माफिया और एजेंट का काम यहाँ पर खत्म। पर जैसे ही डोंकर यूएसए में एंटर करता है उसे यूएस आर्मी द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है और वहाँ पर बंदे को इमोशनली टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पर हमारे कई सिख भाइयों की तो पगड़ी तक खुलवा ली जाती है। और इसके बावजूद भी काफ़ी कम चांस होते हैं कि डोंकर अपनी असाइलम की स्टेटमेंट प्रूव करवा पाए और गवर्नमेंट को बिलीव दिला पाए कि वह अपनी कंट्री में सेफ नहीं है। दोस्तों, असाइलम तो सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो कि प्रूव करने में सक्सेसफुल रहता है। असाइलम मिलने के बाद ही कैदी को जेल से छोड़ा जाता है और उन्हें यूएसए की इमिग्रेशन मिलती है। और यूएसए में भी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पर लाखों लोगों को डिपोर्ट किया गया था इंडिया में वापस, और इस तरह लाखों लोगों का सपना ही बनकर रह जाता है। अमेरिका में वह नहीं पहुंच पाते और कुछ लोगों का तो सपना नहीं पूरा होता और उन्हें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और दोस्तों, इन सब के बीच में एक आदमी का 30 से 50 लाख के बीच तक का पैसा डूब जाता है, वह कंगाल ही हो जाता है। और दोस्तों, जो असाइलम बेस पर अपनी इमिग्रेशन ले भी लेते हैं वह कभी वापस अपनी कंट्री में नहीं आ सकते हैं। अगर वह अपनी कंट्री में आ जाते हैं वापस तो उनकी इमिग्रेशन रद्द कर दी जाती है और उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि वह इसी बेस पर तो यूएसए में गए थे कि वह अपनी कंट्री में सुरक्षित नहीं है।
और वह किस बेस पर द्वारा अपनी इंडिया कंट्री में वापस आ गए। अकॉर्डिंग टू नरविकार सिंह, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि पंजाब एक प्रसिद्ध स्टेट है, लेकिन वहाँ असमानता की दर काफ़ी बढ़ती जा रही है। पंजाब के यूथ के पास सुटेबल ऑक्यूपेशन ही नहीं जिससे कि वह अपना सोशल स्टेटस सुधार सके, और इसके चलते पंजाब का यंगस्टर सिर्फ बाहर जाने के बारे में सोचता है और डोंकी के चक्कर में फंस जाता है। दोस्तों, डोंकी लगाकर अमेरिका में भेजने का सिस्टम इलीगल एजेंसियों का एक बूमिंग बिजनेस बन चुका है, और इस बिजनेस के तहत वह काफ़ी पैसे छापते हैं, पर इससे लाखों लोगों की एस्पायरेशन को मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जो यह करने में सफल नहीं हो पाता उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी लाखों लोगों को डिपोर्ट किया गया था इंडिया में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यह ट्रैवल एजेंसीज ज़्यादातर यंगस्टर्स पर अपना ट्रैप बिछाती है, और फर्स्ट स्टेप में इनका मकसद होता है कि बंदे को यकीन दिलाना कि वह उन्हें यूएसए में पहुंचाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे स्टडी वीज़ा दिलाने में, और विक्टिम से एक अच्छा खासा पैसा चार्ज करने के बाद विक्टिम को यह इन्फॉर्म किया जाता है उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पाया है और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, और इस स्टेज पर आके विक्टिम का काफ़ी पैसा लग चुका होता है और उसका यूएसए जाने का ड्रीम पीक पर होता है, और वह पीछे मुड़ नहीं पाता क्योंकि उसका काफ़ी खर्च हो चुका होता है। और इस टाइम पर आके एजेंट अपना रंग दिखाता है, और इस टाइम वह विक्टिम को सजेस्ट करता है कि वह उसे इलीगली अमेरिका पहुंचाएगा थ्रू डोंकी सिस्टम। तो दोस्तों, यह है डोंकी का असली सच। इस तरह डोंकी का यूज़ किया जाता है, अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में डाला जाता है। दोस्तों, अगर हम एजेंट की तरफ देखें तो ये मेनली उन लोगों को ही टारगेट करते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग हैं और ज़्यादातर फार्मर है, क्योंकि गरीब बंदा तो 30 से 40 लाख पैसे खर्च ही नहीं सकता है। फार्मर यहाँ पर अपने किलों के हिसाब से जगह बेचकर एजेंट को पैसे देते हैं और अंत में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, और यूएसए जाने के सपने के चलते अपने आप को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था कि मैं डोंकी के प्रति आपको अवेयर कर सकूं। अब बात करते हैं अमेरिका में 5 इमिग्रेशन लेने के तरीकों की। फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। अगर यूएसए के सिटीजन के साथ किसी दूसरी कंट्री के बंदे की मैरिज होती है तो वह अपनी फैमिली को वहाँ ले जा सकता है, उसके फैमिली के मेंबर्स को इमिग्रेशन मिल सकती है। दूसरा है स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल। दोस्तों, स्टूडेंट बेस पर भी अमेरिका में जा सकता है। दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा मेनली 2 टाइप से मिलता है। पहला है एफ बेस्ड स्टूडेंट वीज़ा, जो कि एकेडमिक स्टडी और लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है, और दूसरा आता है एम वीज़ा, जो कि नॉन एकेडमिक स्टडीज और वोकेशनल स्टडीज से रिलेटेड है। पर पीपल को स्टडी वीज़ा के बेस पर कुछ लिमिटेशन फेस करनी पड़ती हैं अगर वह परमानेंटली यूएसए में रहना चाहते हैं। अगला आता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के थ्रू आप यूएसए में इमिग्रेशन ले सकते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक वर्क है जो अमेरिका में बाहर का फॉरेनर ही कर सकता है तो उसे वर्क वीज़ा मिल जाता है। जैसे HB1 वीज़ा, जो कि स्पेशली दिया जाता है सिलिकॉन वैली में कंप्यूटर ऑपरेटर्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को। चौथा तरीका है लॉटरी बेस्ड इमिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हर साल यूएस की गवर्नमेंट 50,000 लॉटरियाँ निकालती है उन कंट्रीज के लिए जिन कंट्री की इमिग्रेशन रेट अमेरिका में काफ़ी कम है। 5वां आता है इन्वेस्टर के थ्रू इमिग्रेशन। अगर कोई इन्वेस्टर $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है अमेरिका में, यानी लगभग 35 से 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है अमेरिका में, और अमेरिका में लगभग 5 लोगों को रोजगार देता है, तो वह भी इमिग्रेशन ले सकता है यूएसए में। तो दोस्तों, यह था मेरा डोंकी के ऊपर वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस नए एरा ऑफ थॉट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एआई की स्टेजेस के बारे में जानना है, इस साइड आ रही वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।